जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। और हम पिछले क्लास में देख रहे थे कि कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में हमने लीप ईयर से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट थे उनको देखा था विस्तार से, और उससे विस्तार से कहीं भी जो है कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, होता ही नहीं, आएगा ही नहीं। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि हमारे पास में संसाधन कम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन समझने समझाने और पठन पाठन में जो है कि वो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें जितने अच्छे से समझ में आ सकें आपको समझ में आए, और जब यहाँ से आप पढ़ें तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस उस टॉपिक के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में बन पा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर वन, बैंक के एग्ज़ाम को छोड़ करके। बैंक में चीज़ें थोड़ी सी डीप चली जाती हैं, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि आप ये पाएंगे कि इन क्लासेस से वनडे एग्ज़ाम्स सारे के सारे कवर हो होंगे। एक बैंक के लिए अगर आप प्रिपरेशन इस चीज़ की कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसके लिए ना कोई और वीडियो देखिए। अब देखिए, ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने व्यू के लिए देख कहूँ कि नहीं नहीं आप बैंक की भी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो, तो मैं आपके साथ में बेईमानी कर रहा हूँगा। तो बैंक को छोड़ करके बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें बिल्कुल जो है कि समान रूप से उपयोगी हैं। और आपको अगर पसंद आती हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करेंगे तो ही जो है कि यूट्यूब रिकमेंडेशन में ले आएगा लोगों के, और सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ेंगे। और एक सब्सक्राइब और एक शेयर, लाइक या कमेंट, इन्हीं सब चीज़ों पे जो यही हमारे मोटिवेशन का स्रोत होते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके जो है कि कमेंट कर सकते हैं, हमें फीडबैक में बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में, अभी की क्लास में हम ये देखेंगे लीप ईयर की कॉन्सेप्ट के बाद हम पार्ट 2 में ये देख रहे होंगे कि एक्स वर्षों में कितनी बार 31, 30 या 28 या 29 दिन आएंगे। क्वेश्चन ये है, एक्स एक वेरिएबल है, उसकी जगह कोई नंबर हो सकता है। तो अगर हम देखें, अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ कि 400 वर्षों में, 400 या 500 वर्षों में आप मान लो, 500 वर्षों में हम, चलिए 31 तारीख को लेते हैं। 31 तारीख कितनी बार आएगी? ज़रा देखिए, क्या जनवरी 31 का होता है? उस पर लीप ईयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ैब 31 का होगा, सॉरी 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 क्षमा कीजिएगा, फ़ैब 28 या 29 का होगा। नॉर्मल ईयर में 28 दिन का, लीप ईयर में 29 दिन का। मार्च आपका कितने दिन का होगा? ये 31 दिन का होगा। अप्रैल कितने दिन का होगा? ये आपका 30 दिन का होगा। मई कितने दिन का होगा? ये आपका 31 दिन का होगा। जून कितने दिन का होगा? 30। जुलाई 31। अगस्त 31। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जुलाई और अगस्त ही एकमात्र ऐसे जोड़े बनते हैं जिनमें बैक टू बैक यानी लगातार महीनों के दिन जो होते हैं, महीनों में जो दिन होते हैं वो 31 होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिसमें बैक टू बैक 31 दिन के जो है कि महीने पड़े। सितंबर 30, अक्टूबर 31 दिन का होगा,
नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। तो आप ज़रा देखिए, पूछा है 500 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो हम पहले एक वर्ष में देखते हैं, एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ष में 7 बार। 500 वर्ष में कितनी बार। तो आप कहोगे कि सिंपल है, 500 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 और 5 से 35, 3500 बार 31 पड़ेगा। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि 500 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगा। आप ज़रा वीडियो पॉज कीजिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा। 500 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगा। चलिए, संभावना है कि आपने वीडियो पॉज करके अपना एक संभावित उत्तर दिया होगा। देखते हैं सही है गलत है। कितनी बार पड़ रहा है 30 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4। आपने कहा होगा कि 4, सॉरी दिख नहीं रहा, 4। आपने कहा कि 500 वर्षों में जो 30 तारीख है वो 4 बार आया होगा, लेकिन यहीं पे गलत होंगे और यहीं पे एग्जामिनर आपको जो है कि फंसा सकता है। क्या जहाँ पे 31 आ रहा है तो ये 30 से होकर गुजरा नहीं होगा क्या जैन। मार्च में 31 तारीख है तो क्या ये 30 से होकर नहीं गुजरी होगी। अप्रैल में तो चलिए 30 तारीख होगा ही होगा। मई में 31 तारीख है तो ये भी 30 से होकर गुजरा होगा। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इन सब में 30 तारीख आया होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 500 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा। हमारी गलती ये होती है कि हम सिर्फ इनको काउंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी तो जो है कि 30 तारीख आई होगी, तो काउंट कीजिए। जनवरी में 30 तारीख आई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एक वर्ष में 30 तारीख 11 बार आई है। 500 वर्षों का पूछ रहा है तो आप 500 से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 005 005 0055, यानी कि 5500 बार जो है कि 30 तारीख आए होंगे। ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं कि ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम थोड़ी सी नादानी करते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और इसकी वजह से 1-2 नंबर से तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे चीज़ें जो है कि बदलती हैं 1-2 नंबर से। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज, यानी कि विषम दिन। विषम दिन, देखिए यहाँ पे मैथ वाला विषम और सम नहीं देखना है। विषम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं एक कुछ नंबर्स देखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप बता दो कि 16 दिन में कितने विषम दिन होंगे। आप ऐसे इसको कंफ्यूज मत कीजिए कि 16 विषम दिन है तो हम उसको जो है कि विषम सॉरी क्षमा कीजिएगा, 16 सम दिन है तो हम उसको सम मान लेंगे, और अगर 15 पूछा होता और वो विषम होता तो उसको विषम मान लेते। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये मैथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा प्लीज़। आपको करना ये है कि 16 को एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करना है। जितनी बार डिवाइड होगा 2 बार में डिवाइड होगा, शेष कितना बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। 7 दूनी 14, रिमाइंडर हमारा ये शेष है, शेषफल है। शेषफल क्या हो गया, 2। यही हमारा विषम दिन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अभी हम आगे बात भी करेंगे इस चीज़ को कि कैसे यूज़ करेंगे इसका, और बहुत बहुत स्मार्टली इसको हम यूज़ करेंगे। मैं पूछ दूँ 25 दिन में विषम दिन बताइए, तो आप कहोगे सिंपल है, 7 से डिवाइड करके देख लो।
सन 14 7 3 के 21 और कितना रिमाइंडर बचा 4। 4 जो शेष है यही हमारा विषम दिन है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ज़रा एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने विषम दिन देखें कि विषम दिन कहते किसे हैं, और हमने ये देखा कि साल यानी वर्ष कौन कौन तरीके के, 2 तरीके के होते हैं। कौन तरीके के होते हैं? साधारण वर्ष एक होता है हमारे पास में, और एक होता है लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, अगर पूछें, देखिए आप इसको याद रख लीजिएगा, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो 1 होती है, 1 विषम दिन, और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चीज़ का यूज़ हो रहा होगा, और जब यूज़ हो रहा होगा तो हम निकालने के लिए अगर बैठेंगे तो हमारा 5 से 7 मिनट चला जाएगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा कि आप इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है। अच्छा, विषम दिन का कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ पे होता है? अब उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को हमें देखना होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज से 112 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपके सामने ये प्रश्न आया, कौन सा दिन होगा? तो क्या आप आज से और 112 दिन काउंट करोगे? नहीं करोगे। अभी देखिएगा विषम दिन को हम कितना स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जितने विषम दिन है बस उसको निकालिए और उसको सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका अगला दिन आ जाएगा। जैसे कि 112 में कितने विषम दिन होंगे, निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको, जो शेषफल होगा वो लिखेंगे, और वो शेषफल ही विषम दिनों की संख्या होगी। तो 7 एकम 7, कितना बचा 4, कितना बचा 4, और 2 7 चक्का 42, यानी कि पूरी तरीके से 112 7 से डिवाइड हो गया। तो हमारे पास में विषम दिनों के नंबर्स कितने बचे? 0 0। अब ये 0 हुआ ना, तो आप सोमवार में 0 दिन ऐड करोगे तो आपको सोमवार ही मिलेगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता कि आज सोमवार है, आज से 115 दिन बाद, आज से 115 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करते हैं, विषम दिनों के नंबर निकालते। 115 दिन में कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे, हम डिवाइड करके देख लेंगे कि शेष कितना बच रहा है। 7 एकम 7, और यहाँ पे 5 45, 7 छक्का 42, आपके पास में 3 विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, आप सोमवार में, यानी कि सोमवार में 3 ऐड कर देना। तो सोमवार में 3 ऐड करोगे तो क्या होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपके सामने आ जाएगा, बृहस्पतिवार या थर्सडे। तो विषम दिनों का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और भी यूजेज़ हैं, ये एक छोटा सा यूज़ है कि कोई भी दिन पूछे, कोई भी दिन दिया रहे और उसके बाद पूछ ले कि 5000 दिन बाद कितने जो है कि 5000 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप में देखना है कि 5000 में कितने विषम दिन होंगे। जितने भी विषम दिन होंगे उनको दिए हुए दिन में हम ऐड कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा कि 5000 दिन बाद कितने विषम दिन होंगे। चलिए विषम दिन के कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस पेज से मैं पहले ही, मेरी राइटिंग शिकायत वाली नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी।
लेकिन इस पेज से मैं राइटिंग पे थोड़ा सा और ध्यान दूंगा, सो दैट कि अगर इसको कल को टेलीग्राम पे अपलोड भी करना हो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप इसको एक नोट्स की तरह जो है कि यूज़ कर सकें। ठीक है, विषम दिन के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम ये जानेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा कि विषम दिन किसे कहते हैं। विषम दिन में हमने देखा कि दिए हुए नंबर में 7 से, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद से जो शेषफल बचता है वो विषम दिन कहलाता है। उसके बाद से हमने देखा कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होगा। उसके बाद हमने देखा कि विषम दिन का यूज़ कहाँ होता है। बोल देगा कि आज मंगलवार है, आज से 2000 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप 2000 दिन बाद काउंट नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि 2000 में कितने विषम दिन पड़ेंगे, और जितने विषम दिन होंगे उसको दिए हुए दिन में जोड़ करके आप अपना जो है कि आंसर लेके आ जाओगे। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ज़रा सा हम देखते हैं कि शताब्दी वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। शताब्दी वर्षों में आप अगर हेडिंग डालना चाहो, और आप नोट्स बनाएंगे, प्लीज़ अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि किसी की भी दिमाग, किसी की भी मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि वो सारी चीज़ों को एक बार में पढ़ के बिना रिवाइज़ किए हुए याद रख सकें। तो आप प्लीज़ इसका नोट्स बनाइएगा और जो है कि इसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, सो दैट एक बार पढ़ने के बाद से वो कॉन्सेप्ट किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको दोबारा से उसकी क्लास ना लेनी पड़े। कॉन्सेप्ट है शताब्दी वर्षों में विषम दिन। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे निकालते हैं। शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 वर्ष, 100 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो ज़रा आप बताइए, अभी तक के नॉलेज को हम यूज़ करते हैं। अभी तक हमने दो चीज़ पढ़ी हैं, एक लीप ईयर और साधारण वर्ष, और एक विषम दिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। आप बताइए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो हमने निकाला था, आपके सामने ही निकाला था कि 100 वर्षों में एक सेकंड, हाँ, 100 वर्षों में हमने देखा था कि 25 बार जा रहा है, लेकिन 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो उसमें से एक माइनस कर दिया था, तो 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 100 वर्षों में लीप ईयर है वो 24 वर्ष होगा। और साधारण वर्ष हमारे पास में कितना होगा? तो 100 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास में साधारण साल आ जाएगा। तो आपके सामने पड़ेगा 76 साधारण वर्ष पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमने अभी पढ़ी, जस्ट अभी पढ़ी, कि आपको दिखाते हुए मैं चलूँगा कि एक साधारण वर्ष में एक लीप ईयर होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होते हैं। तो जब हमारे पास में 24 लीप ईयर है और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे 48 विषम दिन होंगे, और 48 विषम दिन होंगे। और एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? आप कहोगे कि एक होता है। तो 76 साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 76 विषम दिन होंगे। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा। ऐड करेंगे तो आपको 8 8 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, और आपका 7 4 11 1 12, 124 होगा। क्या ये 124 ऐसा नंबर है क्या जिसको हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते? आप कहोगे नहीं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कुछ चीज़ें शेष भी बचेंगी, जो चीज़ शेष बचेगी उसी को तो हम विषम दिन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि अब इस विषम दिन और इस विषम दिन को जोड़ करके हम
उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और आपका बच जाएगा 5 और 7 सते 49, 49 5 54, ठीक है। शेष हमारा क्या बच जा रहा है, 5 दिन शेष बच जा रहे हैं और ये 5 विषम दिनों का संग नंबर आएगा, ठीक है, विषम दिन। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो अभी अभी हमने निकाला 5 विषम दिन होंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन दूसरा बोले कि 200 वर्षों में आप बता दो ऑड डेज, तो आप कहोगे 3। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, 100 वर्षों में 5 विषम डे हैं तो 200 वर्षों में 10 विषम दिन होना चाहिए ना, 3 क्यों लिखा। 200 वर्षों में 10 विषम ही दिन थे, 10 विषम दिन ही थे, लेकिन क्या 10 ऐसा नंबर नहीं है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर 3, और 3 जो है ये विषम दिन होगा। बात समझ में आई, ऐसे चल रहा है। अब अगला अगर बोल दें कि आप 300 वर्षों में बता दो, हम एक कंक्लूज़न तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो आप कहोगे 1। आप ये कह सकते हो कि भैया 100 वर्षों में 5 दिन है, तो 300 वर्षों में तो 15 दिन होना चाहिए, 15 दिन ही था, आप सही बोल रहे हो, लेकिन 15 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14 और एक शेष बचेगा, वही एक दिन यहाँ पे है, ठीक है। और फिर हम अगले पार्ट पे आएंगे, कोई हमसे पूछे कि 400 वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे, तो आप कहोगे 0, ठीक है, क्योंकि 100 वर्ष में 5 विषम दिन है तो 400 वर्षों में 20 होने चाहिए, लेकिन आप इसको, और 400 वर्षों में आप जब देखोगे तो आपको 0 ऑड डेज पड़ेंगे। अब आपके सामने अगर आप सिंसियरली इस चीज़ को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर बनना चाहिए कि सर 100 वर्षों में 5 आपने बताया, 200 वर्षों में 10 बताया, 10 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 हमारे पास में रिमाइंडर आया, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। फिर आपने 300 वर्षों में 15 बताया, लेकिन 15 7 से डिवाइड होने के बाद से कुछ रिमाइंडर देगा, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया। 5 चौक को 20, जब आप 5 चौक को 20 यानी इस 100 साल में 5, तो 400 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 20। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे कि नहीं, 7 दूनी 14, और ये तो जो है कि 6 रिमाइंडर दे रहा है, तो यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखा, क्यों 0 ऑड डेज लिखें। देखिए कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने, अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये प्रश्न बना होगा कि 100 वर्षों में हमारे पास में 100 वर्षों में 24 लीप ईयर था और 76 साधारण वर्ष था। 200 वर्षों में भी 24 लीप ईयर, 76 साधारण वर्ष। 300 वर्षों में भी 24 लीप ईयर और 76 साधारण वर्ष। लेकिन 400 वर्षों में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। 400 वर्षों में कहानी ये बदलेगी कि 400 वर्षों में, डिटेल में लिखता हूँ मैं सो दैट आप के दिमाग में एक दूसरी कहानी है। 400 वर्षों में हमारे पास में कितने लीप ईयर होंगे, हमारे पास में 24 नहीं पूरे 25 लीप ईयर होंगे, ये लीप ईयर है। और हमारे पास में सेंचुरी ईयर कितने होंगे, यानी साधारण वर्ष कितने होंगे, हमारे पास में 75 होंगे। 25 लीप ईयर में चूँकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो 25 में 50 हो जाएगा, और सेंचुरी ईयर में जो है कि 1 करेंगे तो 75 होगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 125 हो रहा है, और 125 को 7 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि आपके सामने है कितने लीप ईयर, विषम दिन है, 6 विषम दिन होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पर ये सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो होगा।
5 इंटू 4 20, और यहाँ पे एक 5 विषम दिन था और यहाँ पे 6 विषम दिन था, एक एक्स्ट्रा विषम दिन हो रहा है, तो उसको हम एक यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 21, और 21 7 से डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर देगा हमें, और वही 0 ऑड डेज यहाँ पे होंगे। ये चीज़ आप आई होप आपको समझ में आई होगी, और ना भी समझ में आई हो तो इस पर दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस 4 चीज़ें याद रखिएगा कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1। वैसे तो मैंने समझा दिया हुआ है और समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी है, लेकिन यहाँ पे आप लिबर्टी ले सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिबर्टी ये ले सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होंगे। ये चीज़ आपको जो है कि ध्यान रखनी है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ठीक है, हमने 400 वर्षों तक तो देख लिया कि विषम दिन जो है कि कितने दिन होते हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम में 400 वर्षों तक ही जो है कि हमें काम में आएगा? सवाल का उत्तर है नहीं। आपको कोई भी दिन कोई भी ईयर दे सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आप बताओ ना कि 1500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? आपसे पूछ सकता है कि बताओ 1900 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? आपसे 2100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? और 2000, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। हम बस निकालना देख रहे हैं कि हमें 400 तक का तो पता है, याद कर लिया, लेकिन उसके आगे का कैसे देखते हैं। मान लीजिए 1500 का पूछा हुआ है, तो ये बताइए इसके क्लोजेस्ट 4 के मल्टीपल में इसके क्लोजेस्ट आइए 400 के मल्टीपल में 4 तिहाई 1200। कैसे? ये 1200 और प्लस 300 1500 होगा। चूँकि 400 में 0 विषम दिन थे, तो ये 1200 में यानी 4 तिहाई 12, ये 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी 0 विषम दिन होंगे। ठीक है, 1200 400 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो इसमें भी विषम दिन 0 होंगे इन 1200 वर्षों में। और 300 वर्षों में कितने विषम, कितना गया 300 वर्ष ना, और 300 वर्षों में कितने विषम दिन थे? तो आप कहोगे एक। तो यहाँ पे 1500 वर्षों में भी विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही चलिए, अगर 20% 30% भी समझ में आया हो तो अगले पे फोकस कीजिए। ऐसे ही 1900 वर्ष है। 1900 वर्षों को हम कैसे लिख सकते हैं? 1600 प्लस 300। अच्छा, 1600 क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो 1600 वर्षों जब 400 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें 0 विषम दिन होंगे। क्यों? क्योंकि 400 वर्षों में भी विषम दिन होते हैं। 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। बच गया 300 वर्ष। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? आपने याद किया था 1। तो 1900 वर्षों में भी कितने विषम दिन होंगे? 1। 1800 वर्ष का लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? 1600 प्लस 200, इसमें 0 विषम दिन होंगे। और आपने अभी याद किया था कि 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। तो 1800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 300 होंगे। यही 2100 में देखते हैं, तो 4 चौक को 16, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2000 और प्लस 100 साल। 2400 से विभाजित होगा तो इसमें तो 0 विषम दिन होंगे। और 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। तो 2100 में भी कितने विषम दिन होंगे? 5। 2000 में कितने विषम दिन होंगे? 2000 तो खुद ही जो है कि 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो चूँकि डिवाइड हो जाएगा हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो 0 विषम दिन होंगे। तो यानी 2000 वर्षों में 0 विषम दिन होंगे। ये चीज़ समझ में आई। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि लीप ईयर के सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया था। अभी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। इन्हीं थ्योरीज के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और उसको बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट सॉल्व होते जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लीप ईयर का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया था। इस वीडियो में हमने विषम दिनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिए A to Z। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आया हो,
तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पे आप नए हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।